हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला आपको कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू लोन अकाउंट अकाउंट लोन अकाउंट में मैंने ये लिख दी ये चीज़ें, ठीक है। और थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री जब आप करोगे, इस जो लोन है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, कंबाइन। तो इस तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा हमें? उसके बाद हम देखते हैं कि भी क्वेश्चन में और क्या डिमांड थी और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा उसके बाद क्या बोला हुआ है? लोन बाय अमित का अकाउंट बनाओ, तो वो हमने बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल ही है आपको, 9888460747। दोनों के लोन अकाउंट बना दिए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट को समझने का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ये अब हम करते हैं। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बेटा क्या लिखा हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो ये तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा ही बहुत अच्छी है, यानी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसको हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और जो ये पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए करिए। क्या लिखा हुआ है? ए और बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लिखी हुई है? 2/5 एंड 3/5 विथ कैपिटल्स ऑफ। ए की कैपिटल कितने की है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ए की कैपिटल कितने की है? 2 लाख की। और बी की कैपिटल कितने की है? 1 लाख की। बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, पता नहीं अक्टूबर ही ये क्यों लेते हैं ज्यादातर, अक्टूबर से इनको ज्यादा प्यार है। तो 1 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ है? ए और बी, इन दोनों भाई साहब ने लोन दिया। कितना? ये कैपिटल दी, कैपिटल कम दी है, देख लो। और लोन ज्यादा दिया है, क्यों? भाई इंटरेस्ट मिलना है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलना है। इस पे फिर भी इंटरेस्ट मिलना है अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो दोनों ने पैसे दिए। कितने दिए? 4 लाख रुपए। और इससे कितने दिए? 2 लाख रुपए। पैसे हैं इनके पास, इससे पता लगता है। फर्म को दिए। देर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई एग्रीमेंट नहीं था इंटरेस्ट ऑन लोन का। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अब कौन आया फटाफट से? फटाफट कौन आया? लॉ आया। क्या आया? लॉ आया, ठीक है। तो लॉ ने क्या कहा, मैं अब लॉ बन के दिखाता हूँ आपको। पहले हम ए और बी हूँ, मैं ही ए बन जाता हूँ, मैं ही बी हूँ। मैं कहा यार बी, पार्टनरशिप में अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, अब जिस तरह लोन दिया हुआ है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो बनता है। तो हमने तो ये गलती कर दी है यार। क्या गलती कर दी है? हमने तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा ही नहीं पार्टनरशिप डीड में। बी कहता है उसके बाद, क्या कहता है बी? हाँ यार ए आपने तो बिल्कुल ठीक कहा है, हाँ दोस्त आपने ठीक कहा है। तो अब इस केस में क्या करेंगे? हम दोनों ने देखा कि भी इस केस में क्या करेंगे, ए और बी ने। तो फटाफट से एक इंटेलिजेंट पर्सन जो सीए है उसकी हेल्प ली। और सीए ने क्या बोला? अब सीए ने क्या बोला मैं वो बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा लाइव। हाँ जी, ए और बी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लगा सकते हैं ना। चलो मैं देखता हूँ अपना पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है इसके ऊपर। रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, ए और बी एक प्रोविजन है, कौन सा? जिसमें कहा गया है जो आप लोन देते हो उसके ऊपर आपको पार्टनरशिप डीड, रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहती है एटलीस्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन।
आपको मिलेगा मिलेगा, आप घबराते क्यों हैं? आपको 6% ब्याज मिलेगा मिलेगा पार्टनरशिप डीड, अगर चाहे नहीं भी है तो। अब क्या हुआ, ए और बी बहुत खुश हो गए। थैंक यू सीए सर, आपने हमें नॉलेज दी, तो हम 6% चार्ज करते हैं अपना लोन के ऊपर जो हमने दिया है। चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें तब भी 6% मिलेगा ही मिलेगा। आप एक लास्ट पॉइंट बता दीजिए। तो सीए ने क्या बोला, सीए वरुण अरोड़ा ने, हाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो लॉ की किताबों में लिखा हुआ है और इसको हम वायलेट नहीं कर सकते। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ चार्ज। अब ए और बी खुश हो गए। अच्छा थैंक यू सीए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मैं आपको एज अ टीचर अब बता रहा हूँ कि क्या करना है अब हमने आगे। ए और बी ने क्या किया, अब उनको 6% मिनिमम इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा। तो देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब पॉइंट क्वेश्चन की कहानी शुरू होती है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब जो सा मर्जी केस हो, रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लगेगा ही लगेगा। ए और बी खुश है, तो चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस को समझते हैं। केस वन, केस वन क्या कहता है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू रुपीज 25,000 है क्या। 2 मिनट वेट करिए, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं। ए और बी गए अकाउंटेंट के पास, किसके पास गए, ए और बी। अकाउंटेंट, अब जिस तरह मैं ए हूं और मेरे साथ बी भी है और मेरे सामने अकाउंटेंट बैठा हुआ है। हाँ जी अकाउंटेंट, कितने का प्रॉफिट हुआ इस बार हमको। ए और बी ने पूछा है, ठीक है, मैं ए हूँ और ये बी है, हमने लोन दिया हुआ है और हमने 6% इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, हमें पता ही है पार्टनरशिप डीड चाहे ना भी बनी हो। अकाउंटेंट बैठा हुआ है, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपको डेफिनेटली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा मिलेगा, और इस बार हमें प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, और हमें प्रॉफिट हुआ है 25,000 रुपये का। तो बेटा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है, और अगर उसके बाद कुछ बचता भी है तो वो भी हमें मिलेगा। तो डेफिनेटली है वो, उसकी अब हम अकाउंटिंग, अब देखिए बेटा ये इतनी बात हुई इन सब में, इन दोनों इन तीनों में। अब हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आइए देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बेटा क्या हुआ, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारी कहानी बनाई हुई है, वो मैं कहानी आपको बताना नहीं चाहता हूँ। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो बला बला क्या लिखा हुआ, सिंपल 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। प्रॉफिट कितने का था, 25,000 रुपये का था। दोनों का जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स कितने का बन रहा है यहाँ पे, 18,000 रुपये का। और उसकी कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है आपको, मैं भी करके दिखा देता हूँ। अखिल ने 4 लाख रुपए दिए थे, 4 लाख के ऊपर 6%, ठीक है, 6/100 किया और 6 मंथ का किया, तो कैसे बनता है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। सेकंड का आप खुद करेंगे। 4 लाख रुपए, यहाँ पे परसेंटेज है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो कितना बनता है, 24,000 रुपीज। 24,000 रुपीज बन गए यहाँ पे। ये थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। पर 6 महीने का देना है, तो 6/12 भी किया तो ये कितना बना अल्टीमेटली, 12,000 रुपीज। और इसी तरह से दूसरे का कितना बना, 6,000। तो टोटल जो चार्ज है, जो मिनिमम देना ही देना है, वो कितना है, 18,000 रुपीज। तो 18,000 रुपीज हम प्रॉफिट्स में से देंगे। तो अब क्या कहता है अकाउंटेंट, क्या कहते हैं यूरबी को, सर आपका जो कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन लोन जो बना, वो आपका बना ए का 12,000 रुपये और आपका बना बी का, मिस्टर बी का 6,000 रुपये, और अभी भी 7,000 रुपये बच गए हैं हमारे, वो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको मिल जाएगी। ए और बी, अब ए और बी क्या कहते हैं, थैंक यू थैंक यू,
थैंक यू अकाउंटेंट, आप तो बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो। अब हमारी नेक्स्ट फर्म भी खुलने वाली है तो वहाँ उसमें भी आपने अकाउंटिंग का काम करना है। तो ठीक है बेटा, ये एक आपको सिनेरियो दिखाया है। तो 18,000 रुपये पार्टनर्स को जो है इन अ वे ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा, और 7,000 रुपये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। पहला केस ये था। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस, पहला केस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000 रुपये। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कितने हुई? 7,000 रुपये। ठीक है, तो अब सेकेंड केस देखते हैं। हाँ जी, अब सेकंड केस कर रहे हैं तो डेफिनेटली है और अच्छे तरीके से करेंगे। बेटा इसने क्या लिखा हुआ है? डिस, क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पर कहानी घूम गई। यहां पर प्रॉफिट जो है कितने का हुआ? हमें इस बार प्रॉफिट ही बहुत कम हुआ है, 18,000 का नहीं। 18,000 तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ही है, और 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब सिचुएशन कैसी बनेगी? अब मैं फिर एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ए हूँ और मेरे साथ मिस्टर बी भी है। हाँ जी अकाउंटेंट, बताइए इस बार हमने जो लोन दिया था उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट फर्म कितना देगी? ठीक है, और इस बार फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी हमें बताइए, और हमें कितना प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा। तो अकाउंटेंट क्या बोलता है? अकाउंटेंट ने क्या किया? बुक्स में से सारा हिसाब किताब मिलाया, टैली के अंदर से या ज़ेरो से या क्विक बुक में से। आ, हाँ जी सर, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इस बार जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, और हमारे को सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। बट नो वरीज, आपको रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में आपको 18,000 रुपये मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, पर प्रॉफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। हमें प्रॉफिट जो 15,000 हुआ है उससे ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल जो लोन आपने दिया है वो हमने पे करना है। नो वरीज, वो हम आपको पे करेंगे करेंगे, क्योंकि वो एक चार्ज है। अब ए और बी क्या कहते हैं एज अकाउंटेंट? अच्छा अकाउंटेंट, इस बार हमारा यानी परफॉर्मेंस बिजनेस की ठीक नहीं रही है, बट चलो कोई नहीं, हम इस बार इतने पे ही मान जाते हैं। चलो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिल रहा है, ठीक है। तो अब बेटा क्या होगा? ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ये एक चार्ज है। तो यहां पर क्या अब हम इस केस में करेंगे? 15,000, ठीक है, उसमें से 18,000 रुपये हमने माइनस किए। तो जो ये 3,000 रुपये का लॉस है ये कौन बियर करेगा? ये ए और बी ही बियर करेंगे, पर ये किस रेशो में करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो एक तरफ से क्या हुआ, उनको 18,000 रुपये क्या हुआ, मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं इसको सॉल्व करके, कैसे सॉल्व कैसे करना है इसको। बेटा सेकंड केस कर रहा हूं। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इसका 12,000 था एग्जाम्पल में, और इसका 6,000 था। तो ये तो इनको मिल गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कितना लिख दिया? टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी 12,000, एंड ये कितना हुआ? 6,000, टोटल 18,000 रुपये। यहाँ पे बाय जीपी या बाय प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? यहाँ पे 15,000 रुपये। तो 18,000 टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट साइड का, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन कहती है। यहाँ पे आया बाय नेट लॉस, ए और बी में ये डिवाइड होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3,000 रुपये को। अब उनकी रेशो कितनी थी? आई थिंक 2:3 था। तो 2:3 में इस 3,000 रुपये को हम बांटेंगे, तो कितना बनेगा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे? 1,200 रुपये का लॉस इसको होगा,
और 1800 का लॉस इसको होगा। लॉस तो होगा बट यहाँ पे इनको पैसे भी तो मिल रहे हैं, रिसीव भी तो कर रहे हैं। तो पता लग गया अल्टीमेटली जो लॉस भी होता है वो कितने पार्टनर्स में ही तो जाता है। जैसे प्लस वन में कोई भी प्रॉफिट था वो भी एक ओनर में जाता था, या लॉस था वो भी सिर्फ एक सिंगल ओनर में जाता था। तो यहाँ पे अगर दो ओनर है तो दोनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये क्या हुआ, सेकंड केस, जहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ चार्ज है और आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट इनएडुकेट है इस केस के अंदर। तो अब हम थर्ड केस करते हैं। बेटा थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस के अंदर इनने बोला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट है वो कितने का था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। हमें पहले ही लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, हमें एक तरह से लॉस हो रहा है कितने का, 25,000 का। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया और उससे पहले ही लोन लॉस कितना हो गया, 25,000 रुपये का लॉस हो गया। बेटा तो अभी इस केस को इस तरह से समझते हैं, मैं ए हूं और मेरे साथ बी भी है, तो हम अकाउंटेंट के पास गए। अकाउंटेंट, आजकल कुछ बिजनेस के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं हालात, तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिजनेस का जो ईयर है 31 मार्च आ गया है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है कुछ हमें बताओ भी। ऊपर से हमारा तो अभी वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना भी। तो हमें फटाफट से रिपोर्टिंग करो। ठीक है, ए और बी ने ये चीज कही अकाउंटेंट को। अब अकाउंटेंट क्या बोलता है, सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बारी हमें लॉस हुआ है और इस बारी जो हमें लॉस हो रहा है वो 25,000 रुपये का लॉस हुआ है, 25,000 रुपये का लॉस हो रहा है। बट सर अभी अगर इसके अंदर आपके इंटरेस्ट ऑन लोन को भी मिला दिया जाए 18,000 रुपये का, तो हमें ग्रोस जो लॉस हो रहा है वो 43,000 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 43,000 का। पर सर हमें तो आपको देना ही देना है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ ही है कि रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमें आपको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा चाहे हमें लॉस हो भी रहा है। तो मेरा हम आपका जो ग्रोस लॉस है फर्म का वो 43,000 का है। तो हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा इंप्रूव करेंगे सर। तो ए और बी कहते हैं अच्छा इतना सारा लॉस हो रहा है हमें, बट हमें तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन दिया वो तो हम लेंगे लेंगे, जो आपने बताया 18,000 रुपये का वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ जो 43,000 का है लॉस, वो जो ग्रोस लॉस है वो पार्टनर्स में, हम भी पार्टनर्स जो है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब इस केस को पढ़ते हैं। लॉस कितने का था, 25,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, तो टोटल लॉस कितना हो, 43,000। अब ये 43,000 ए और बी है तो वही फर्म के पार्ट, ये फर्म को जाएगा। और फर्म कौन है, ए और बी कलेक्टिवली। ठीक है ना, ए और बी कलेक्टिवली जो भी इसका नाम इनका नाम है, इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लॉस बिफोर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन या पार्टनर्स लोन। कितने का है, 25,000 रुपये का लोन है, और सॉरी लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, जी हमने कैलकुलेट किया कितना, 18,000 रुपये का। तो ग्रॉस लॉस कितना आ गया, ग्रॉस लॉस या इसे कह सकते हैं टोटल लॉस। ग्रॉस मत लिखिए, टोटल लिख लो, टोटल लॉस बेटर रहेगा। 43,000 का ये कौन बियर करेगा, दिस लॉस विल बी बियर बाय ऑल
पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि इस क्वेश्चन में है आई थिंक 2:3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आएगा बाय, अभी सबसे पहले यहां पे आएगा टू, लॉस कितने का, 18,000 रुपए का। यहां पे आएगा टू, इंटरेस्ट ऑन लोन, ए और बी का कितना, 12,000 रुपए, और यहाँ पे 6,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 25,000 था, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, नीचे 18,000 आएगा और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 25,000। तो टोटल लॉस कितना हो रहा है हमारा, 43,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 43,000 का। तो यहाँ पे आएगा नेट डिवाइजेबल लॉस, डिवाइजेबल लॉस कितना हो रहा है वो हमारा 43,000 का इन PSR, 43,000 बिटवीन ए और बी के बीच में हम बांट देंगे। 2/5 था इसका, और इसका 3/5 था शेयर, इंटू 43,000, इंटू 43,000। ठीक है, तो बेटा ये एग्जांपल अगर आप कर लोगे ना, और ये बाद में उसकी कैपिटल्स में जाएगा, किस में जाएगा, उन दोनों की ए और बी की कैपिटल अकाउंट में ये लॉस जाएगा। तो वो कितना बनता है मैं करके दिखा देता हूं। इसका लॉस जो बनेगा, इसका लॉस कितना बढ़ेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। ए का जो लॉस बनेगा इज लॉस ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट, किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे। किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे। रुपीस कितना, 17,200 का। और इसी तरह से बी का कितना जाएगा, रुपीस 25,800। तो ये चीज पता लगी आपको। आई होप फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन चार्ज आपको काफी क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये क्लास काफी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड शुक्रिया।